राजद के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि दल के प्रति कोई बात नहीं करनी है, परंतु 2015 में अति पिछड़ों के सर्वमान्य नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के कई प्रयास किए। उसमें से एक आरक्षण भी था, जो कि 1978 में 94 जातियों को आरक्षण दिया गया। बाद के कालखंड में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे तो 21 जातियों को शामिल किया गया। नीतीश कुमार 15 जातियों को शामिल किए। हद तो तब हो गई जब 2015 में अपेक्षाकृत संपन्न जातियां तेली, तंबोली, दांगी को अति पिछड़ों में शामिल कर दिया गया और मूल अति पिछड़ा के अधिकार को हकमारी कर दिया गया, जैसे कि बकरी के बाड़े में शेर को डाल दिया जाता है। इस हालत को लेकर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया, वहां से भी न्याय नहीं मिला। ये तमाम बातें रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कही है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मेरी ओर से कोई दल के संबंध में ये नहीं, परंतु हाल के दिनों में खास करके योग कहें कि 2015 में वैसे तो अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता अगर थे कोई तो जननायक कर्पूरी ठाकुर से, जिन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने का कई प्रयास किए। उसमें से एक आरक्षण भी था। 1978 में आरक्षण दिए थे, लेकिन 1978 में 94 जातियां लगभग थी। लेकिन बाद के कालखंड में जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे तो लगभग 20 जातियों को इसमें शामिल किया। माननीय नीतीश कुमार जी आए तो उन्होंने 15 जातियों को शामिल किया। और हद तो तब हो गई 2015 में अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ 3 स्पेशली तेली, तमोली और दांगी को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। तो मूल अति पिछड़े के जो अधिकार थे उसको ये समझिए कि हकमारी होने लगी। अब बकरी के बाड़ में अगर कोई शेर को डाल दिया जाए तो कोई बकरी बचेगा क्या? उस तरह के हालात हुए। इस हालात को लेकर के हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से हमें न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में मामला को ले गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आज भी लंबित है। उसी को हम थोड़ा सा और तेज गति से आंदोलन को ज़मीन पर ले जाने के लिए हमने 2 अक्टूबर 2023 को जननायक की कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि जो है तितौंजिया कर्पूरी ग्राम से पदयात्रा किया और समापन किया मिलर स्कूल में। अब उसी पर राजद के नेताओं को नागवार गुजरा कि आप दल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं तो 110 जातियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए मुख्य धारा में लाने की काम कर रहा हूँ और दल इसको दूसरे रूप में लिया। तो दल को चाहिए था कि मैंने जो समस्या उठाया उसको समाधान के दिशा में कोई पहल करता, लेकिन उल्टे समस्या उठाने वाला को ही कत्ल करने पर आमादा है। तो इसके लिए उन्होंने हमारे सभापति को लिख करके दिया कि इनकी दल की सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन सबको ही जानते हैं, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है कि दल की सदस्यता खत्म करने का, सदन की सदस्यता खत्म करने का और दल के सदस्यता खत्म करने का दोनों का अलग अलग प्रोविजन है। तो आप दल की सदस्यता समाप्त नहीं की है, लेकिन सदन की सदस्यता समाप्त करने के लिए आप आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके आप दबाव बनाए हुए हैं सभापति पर कि इनकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। लेकिन सदन की समाप्त करने की 3 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि मैं व्हिप का उल्लंघन किया हूं, जो मैं किया नहीं। दूसरा कंडीशन है आप दल में जो व्हिप कहता है उसके ये दीजिए, वोट दीजिए। और तीसरा कहता है कि आप अपने से स्वेच्छा से दल छोड़ दीजिए। स्वेच्छा से तो मैं दल छोड़ा ही नहीं हूँ। तो ये तीनों ही कंडीशन जब मेरे ऊपर फुलफिल नहीं होता है तो फिर विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने का कौन सी ज़रूरत है या कहाँ से नियमबद्ध है। लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार जानबूझ करके मेरी सदस्यता समाप्त करने पर तुली हुई है और मेरी मांग को अनसुना कर रही है, तो मैं अपने मांग के पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। दल की सदस्यता समाप्ति कर दे तो इसकी परवाह मैं नहीं करूँगा। मैं 110 जातियों का जो मूल समस्या है उसको उठाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए किसी हद तक जाने का लोगों से संकल्प लिया है और आज भी मैं उसी संकल्पित भाव से इसमें लगा हूँ।
तो जैसा कि आपने सुना कि रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि मैंने जो समस्या उठाया उसके समाधान की दिशा में पहल करता, लेकिन उल्टे समस्या उठाने वाले को कत्ल करने पर लोग आमदा हो जाते हैं और सभापति महोदय को सदस्यता खत्म करने के लिए लिख कर दिया गया है। सभी लोग जानते हैं कि दल की सदस्यता और सदन की सदस्यता समाप्त करने के लिए अलग अलग प्रावधान है। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं, लेकिन 110 जातियों की आवाज को हमेशा उठाते रहूंगा। ये तमाम बातें राजद के एमएलसी ने कहा है।